वंदे मां शारदे। आपका मेरी संस्कृत ज्ञान पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं अपनी इस पाठशाला के माध्यम से समास प्रकरण। समास क्या होते हैं अधिकांश लोग जानते हैं या नहीं भी जानते, जो भी है, लेकिन आपको एक मजबूती देने के लिए, एक अच्छे से तैयार होने के लिए, कि आपके समास अच्छे से तैयार हो जाएं, उसके लिए हम आपको ये बहुत सारे एग्जाम्पल सहित लेके आए हैं। और हमने इसको बेसिक से लिया है। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए जूनियर क्लासेस के हैं, तो उनके लिए परिभाषा भी लिखी है हमने। जैसे कि उनको पूछी जा सकती है समास किसे कहते हैं, तो ये बच्चे, जूनियर के बच्चे इसका आंसर भी दे सकते हैं। बड़ी क्लासेस के लिए तो केवल एग्जाम्पल ही सफिशेंट है और उनकी पहचान होना ज़रूरी है। उन्हें भी हम सरल माध्यम से सिखाएंगे और सरल से फिर थोड़ा जटिल की ओर बढ़ेंगे। पहले हिंदी से सिखाएंगे और हिंदी के बाद में उसको संस्कृत में भी लेके चलेंगे। और संस्कृत की जो डेफिनेशन उससे भी हमने स्टार्ट किया है इसको। देखिए, समास में समसनम अनेकेशाम पदानाम एक पदी भवनम समास है, यानी बहुत सारे पदों का मिलकर के एक समस्त पद बन जाना समास कहलाता है। ये इसकी हिंदी हुई, यानी बहुत सारे अनेक पदों का एक पद बन जाना, एक पद भवनम माने एक पद हो जाना समास कहलाता है। जब अनेक पद परस्पर मिलकर एक पद बन जाते हैं तो उस एक पद बनने की प्रक्रिया को समास, और उस पद के सामासिक पद, उसको पद को हम क्या कहेंगे, समासिक पद बोलेंगे। जब पूरा पद इकट्ठा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे समासिक पद। मध्य के बिखरे हुए पद समास का विग्रह कहलाते हैं। ठीक है, अब जो इकट्ठे सारे शब्द हैं, ढेर सारे शब्द हैं, बोला वो अनेक पद, तो अनेक पद क्या है, वो इसका विग्रह कहलाते हैं। और जब वो एक हो जाती है तो वो समस्त पद कहलाते हैं। अब उसको देखिए, देखिए ये आपके हालांकि कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, समास क्यों उपयोगी है। संक्षिप्तता भाषा के समर्थ होने की कसौटी है, यानी संक्षिप्त और छोटा होना नहीं, छोटे शब्दों में और एक पूरी बात कह देना, ये क्या है, हमारी एक भाषा की कठौती है। ये भाषा को सुंदर बनाती है, भाषा को सक्षम बनाती है, भाषा को अच्छा बनाती है। तो उससे हमारा समास जो है वो और भी उपयोगी हो जाता है। देखिए, अब जैसे कि बिहारी के दोहे हम कह देते हैं, बिहारी के दोहे हम क्या कहते हैं, ससैया के दोहरे यू नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव भरे गंभीर। उन्हें भावों की जो अधिकता होती है, भाव जो है वो गहरे भावों को भरे हुए होते हैं, वो तो हुई दोहे की बात। लेकिन समास का भी यही कंडीशन है। समास में क्या है, बहुत सारे पद होते हैं, उनको हम एक संक्षिप्त रूप में बोलते हैं, तो हमारा समास कहलाता है। अब देखिए, समास की परिभाषा हमने अभी आपको बताया था कि ये जूनियर क्लासेस के लिए है कि समास किसे कहते हैं, ये जानना ही बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप ये देखिए, यहाँ पर परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया और सार्थक शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, ये क्या है, पूरा हमारा विग्रह किया हुआ है, रसोई के लिए घर। और समस्त पद क्या है हमारा, रसोई घर, ये हमारा विग्रह करके हमने बताया आपको। और ये क्या है, समस्त पद है। और इसमें दो पद कौन कौन से, देखिए इसमें दो पद होते हैं संधि की तरह, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व माने पहले का, उत्तर माने बाद का। पूर्व पद इसमें कौन सा है, रसोई, और घर क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बना, हमारा रसोई घर बना। इस तरीके से आगे जो है हम आपको पूर्व पद, उत्तर पद और उसका विग्रह और समस्त पद सब लेकर के समझाने जा रहे हैं। आगे देखिए आप, अब आप देखिए समास विग्रह। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाएं या विग्रह किए जाएं, उनको अलग अलग किया जाए, तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए, पूरा पद हमारा क्या है, राम लक्ष्मण, इसमें क्या डैश लगा हुआ है। ठीक है, राम लक्ष्मण, यह समस्त पद है। पूरा कौन सा है, ये वाला हमारा क्या है, ये पूरा समस्त पद है। और विग्रह कैसे हुआ इसका, राम और लक्ष्मण। देखिए हमने क्या किया, इस वाला ये जो हमारा डैश लगा हुआ, यानी ये हाइफन लगा हुआ, इसको हमने हटा दिया, इसके स्थान पे क्या आ गया, और शब्द, और स्थान ने ले लिया, और शब्द ने क्या ले लिया, स्थान ले लिया, तो क्या बना, राम और लक्ष्मण। तो विग्रह होकर के क्या बढ़ गया, इसमें और शब्द बढ़ गया, यानी क्या बना हमारा, राम और लक्ष्मण। या समस्त पद क्या था हमारा, राम लक्ष्मण, और विग्रह होकर क्या बना, राम और लक्ष्मण। पद कौन कौन से इसमें, एक पद ये है और दूसरा ये वाला है, यानी राम और लक्ष्मण। राम क्या है, एक पहला पद यानी पूर्व पद है, और ये कौन सा है, उत्तर पद है, यानी बाद का पद है। तो दो पद हैं, विग्रह क्या है, राम और लक्ष्मण। अब देखिए समास रचना, समास रचना किस तरीके से होती है। पहले होता है हमारा समस्त पद। देखिए, समस्त पद है हमारा विद्यालय, पूर्व पद क्या है, विद्या, ये वाला हमारा पूर्व पद है इतना, और ये हमारा क्या है, उत्तर पद यानी बाद का पद है, विद्या। और दूसरा पद क्या हमारा, आलय, यानी उत्तर पद। और विग्रह क्या बना इसका हमारा,
विद्या के लिए आलय। विग्रह में बढ़ गया, सब पद अलग अलग कर लिए हमने। विद्या अलग हो गया, के अलग हो गया, लिए अलग हो गया, आलय अलग हो गया। तो विग्रह को क्या ना, विद्या के लिए आलय। अब अगला हमने एग्जाम्पल लिया है आपका यथा संभव। यथा पूर्व पद, उत्तर पद क्या है, संभव। यथा संभव, जैसा संभव हो, ये विग्रह हो गया बना। विग्रह होने पर 3 शब्द आपके सामने आ गए। यथा संभव, जैसा संभव हो। अगला एग्जाम्पल है हमारा नीलकंठ। नील और कंठ, ठीक है। ये पहला क्या है, नील, और दूसरा पद क्या हमारा, कंठ, ठीक है। तो ये 2 पद हैं हमारे सामने, पूर्व पद और उत्तर पद। नीला है जो कंठ, ठीक है। लेकिन इसका जो आपके सामने जब एग्जाम्पल आएंगे तो कर्मधारय समास से, वैसे आपको बता दूं, आपको एग्जाम्पल बताएंगे, परिभाषा भी समझाएंगे, और ये जो है आपका बहुब्रीहि समास में भी आ सकता है। नीलकंठ, ठीक है। अब विग्रह होने पर देखिए पद तो हमारे वही रहेंगे, इतना समास हमारा वही रहेगा। समास पद हमारा नीलकंठ रहेगा और उत्तर पद और पूर्व पद दोनों यही रहेंगे जो इस कंडीशन में अब हैं। लेकिन विग्रह होने पर अलग अलग हो जाएगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अगर हम उसका इस तरीके से विग्रह करते हैं तो बहुब्रीहि समास कहलाएगा। और नीला है जो कंठ, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर्मधारय समास बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, कंठ की विशेषता बताई जा रही है, क्या है, नीला। तो यहाँ पर हुआ कर्मधारय समास। जहाँ विशेषता बताकर हम उसका विग्रह करते हैं वहाँ होता है कर्मधारय समास। और जहाँ पर हम तीसरा जो अगला पद प्रधान करते हैं, तीसरा पद जो है उसको प्रधान बना लेते हैं, तो वहाँ पर कौन सा होता है, हमारा बहुब्रीहि समास होता है। ये फिर से बताएंगे आपको, अभी तो हमने एक शॉर्ट में बता दिया आपको। आगे देखिए, नवरात्रि। नव पहला पद है आपका, यानी पूर्व पद है, उत्तर पद क्या है, रात्रि, यानी 9 रात्रियों का समाहार, ठीक है। अभी आपका द्विगु समास है। द्विगु समास की क्या विशेषता होती है, वो संख्यावाचक होता है। सबसे खासियत उसकी वहाँ पर संख्या होती है। तो अब नव, नव माने 9, ठीक है। एक बार अभी बता दें तो शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन आपको फिर विस्तार पूर्वक बताएंगे। 9 रात्रियों का समाहार, तो कौन सा ये हमारा समास हुआ, विग्रह होके, ये हमारा द्विगु समास। अन्न जल, अब देखिए ये वाला एग्जाम्पल कौन सा है, ये हमारा यही वाला है, राम लक्ष्मण। ऐसे ही हमारा क्या था, अन्न जल, यहाँ पर डैश लगा हुआ है यानी हाइफन लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, पूर्व पद अन्न और यहाँ पर जल, यानी अन्न और जल। जो समास यहाँ था वही यहाँ है, जैसे यहाँ विग्रह हुआ था वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ भी कौन सा समास था, द्वंद्व समास, और यहाँ कौन सा है, यहाँ भी द्वंद्व समास हुआ। द्वंद्व समास की विशेषता होती है कि जहाँ पर और या तथा शब्द का लोप होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अभी आपको केवल शॉर्ट में बताया है, और आगे हम बताएंगे आपको पूरे विस्तार पूर्वक। हर एक समास लेंगे, उसको संस्कृत वाले एग्जाम्पल से भी समझाएंगे और हिंदी के एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। आगे देखिए, समास के भेद। देखिए अब आपको सिखाने जा रहे हैं हम। पहले तो हमने समास की परिभाषा बताई, समास क्या होता है वो बताया। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको समास विग्रह ही बता दिया कैसे होता है, और इसके बाद हम बता दें समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है, और किस तरह होते हैं। यानी पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास नंबर 1, नंबर 2 है आपका है द्विगु समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 है आपका कर्मधारय समास, और नंबर 5 है आपका बहुब्रीहि समास, और नंबर 6 तत्पुरुष समास। तो कितने समास हुए हमारे, कुल मिलाकर 6 हुए आपके, ठीक है। इसको इंग्लिश में समझ लीजिए। अव्ययीभाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड समास, यानी कंपाउंड समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं, कहते ही हैं, कहते ही हैं। द्विगु समास न्यूमरल कंपाउंड, द्वंद्व समास कपलेटिव कंपाउंड, और नंबर 4 आपका है, चौथा समास है आपका कर्मधारय समास, अपोजिशनल कंपाउंड, बहुब्रीहि समास एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, तत्पुरुष समास डेटर्मिनेटिव कंपाउंड। आइए होगा आपके समास कितने, 6 भेद हो गए समास के। अब हम लेके चलेंगे, सबसे पहला भाव हमने लिखवाया आपको अव्ययीभाव समास, ठीक है। अव्ययीभाव समास, जहाँ पहला पद प्रधान हो, साथ ही अव्यय भी हो, यानी उसकी प्रधानता भी जरूरी है, और वो अव्यय शब्द भी होता है, अव्यय से शुरू होता है। और अव्यय हमने सिखाए कहाँ पर, आपको सिखा चुके हैं। अव्यय सारे आपको पता होने चाहिए अच्छी तरह। और दूसरा अर्थात उत्तर पद, पहला पद को पूर्व पद बोलते हैं, पूर्वज बोल सकते हैं पहला पद या पूर्व पद, और दूसरा पद यानी उत्तर पद, ठीक है। अर्थात दूसरा पद अर्थात उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। क्या बताया हमने आपको, पहला पद प्रधान हो साथ में अव्यय भी हो, और दूसरा पद जो है यानी उत्तर पद जो है
संज्ञा हो या विशेषण हो तो वहाँ पर अव्ययभाव समास कहलाता है। अब देखिए इसमें समस्त पद क्या है हमारा, प्रतिपल। ठीक है, उसको हमने विग्रह किस तरह किया है, प्रतिपल प्रत्येक पल, यानी प्रति क्या है यहाँ पे, अव्यय है। आमरण का अर्थ होता है मरण तक, यानी विग्रह में क्या बना इसका, मरण तक। और इसमें जो आपका अव्यय है वो क्या है, आ, और पहले वाले में क्या था, प्रति। ठीक है, ना तो प्रति के बिना काम चल रहा है प्रतिपल में, और ना ही आमरण में आ के बिना काम चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रधान भी है और साथ में अव्यय भी है। तो आमरण मरण तक यानी आ क्या है हमारा, पहला पद है और अव्यय भी है। पहला पद आ और दूसरा क्या है, मरण, आमरण। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, बाकायदा। बा क्या है हमारा, अव्यय है। ठीक है, और बाकायदा पूरा हिंदी क्या है इसकी, कायदे के अनुसार, यानी इसका विग्रह हमने करके क्या निकाला, कायदे के अनुसार। बाकायदा पद कौन से, पहला है बा और दूसरा है कायदा। ये हम पहले बता चुके हैं, बहुत सिंपल है, उसको बार बार लिखना कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। आपको समझाई दिया इसमें, प्रतिपल में प्रति ये पहला पद है, पल दूसरा है। आमरण में आ पहला पद है और मरण दूसरा है। और बाकायदा में बा पहला पद है और दूसरा पद क्या है, कायदा। ठीक है, तो प्रतिपल प्रत्येक पल, प्रति इसमें अब पहला पद है और अव्यय है। दूसरे में आमरण मरण तक, आज इसमें क्या है आपका, अव्यय है। और बाकायदा में क्या है आपका, बा क्या है, अव्यय और प्रधान भी है साथ साथ। बाकायदा कायदे के अनुसार इसका विग्रह होकर बना। आगे शेष एग्जाम्पल देखिए, आगे एग्जाम्पल देखिए, यथा विधि, इसमें भी दो पद है, यथा पूर्व पद है और विधि दूसरा पद है, यानी उत्तर पद है। ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, पूर्व पद हमारा वहां आ गया और ये क्या बचा हमारा, उत्तर पद। ठीक है, विधि के अनुसार ये इसका विग्रह बना। और अव्यय पद कौन सा है, यथा। ठीक है, ये प्रधान भी है और अव्यय शब्द भी है यहाँ पर। आजीवन, जीवन भर, इसका हमने विग्रह करके क्या बनाया, जीवन भर। आ क्या है हमारा, पूर्व पद। ठीक है, और जीवन उत्तर पद है। आजीवन दो शब्दों से मिलकर बनाएंगे तो जीवन भर इसका विग्रह बन गया, और आज में क्या हुआ, पूर्व पद हो गया यानी प्रधान। भर पेट, पेट भर, और पूर्व पद क्या है हमारा, भर, इससे पूरा क्या बना, पेट भर, यानी भर पेट। प्रतिदिन, दिन दिन। ठीक है, हर दिन या दिन दिन कुछ भी लिख सकते हैं इसके लिए हम। प्रति क्या है, पूर्व पद है हमारा, और दिन क्या है, उत्तर पद है। विग्रह क्या हुआ, दिन दिन, ये क्या है, पूर्व पद प्रति। बेकसूर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेकसूर, यानी बिना कसूर के, बे माने बिना, कसूर माने कसूर के, बिना कसूर के, ये विग्रह हुआ। अब विग्रह में देखिए, पहला पद क्या हमारा बे और दूसरा क्या है, कसूर। ठीक है, बेकसूर, बे क्या है हमारा, पूर्व पद है और अव्यय भी है और प्रधान भी है। ठीक है, और लेकिन इसके बिना काम भी नहीं, क्योंकि प्रधान है ये। बेकसूर, खाली कसूर शब्द से तो हमारा अर्थ ही अधूरा है। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यथा माने जितना या जैसा, शीघ्र हो सके, विग्रह हुआ। इसे पूर्व पद क्या है, यथा। ठीक है, यथा क्या है, पूर्व और ये प्रधान भी है साथ में। निर्विवाद, बिना विवाद के, निर क्या है इसमें, पूर्व पद है, निर पूर्व पद है और उत्तर पद कौन सा है, विवाद। निर्विवाद, बिना विवाद के। परोक्ष, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल अलग है इसलिए हमने आपके लिए लिया है, ध्यान से देखिए। अक्षी से परे, पर और अक्षी से बना परोक्ष। पर और अक्षी यानी पर और अक्षी, यानी अक्षी से परे, और पर क्या है इसमें, पूर्व पद है। दूसरा देखिए, आयु पर्यंत, आयु के अंत तक, आयु पहला पद है और पर्यंत दूसरा पद है, यानी पूर्व पद आयु है, उत्तर पद पर्यंत है। आयु के पर्यंत, आयु पर्यंत, आयु पूर्व पद है और अव्यय भी है और प्रधान तो है ही है। आगे एग्जाम्पल देखिए, लाजवाब, जिसका जवाब ना हो, यानी लाजवाब। ला क्या है हमारा, पूर्व पद, और उत्तर पद क्या है, जवाब, यानी लाजवाब जिसका जवाब ना हो। ये आपका विग्रह तैयार हो गया यहाँ पर, देखिए जिसका जवाब ना हो।
देखिए आज ही आपका जो हमने अव्ययभाव समास कराया था ये यहाँ पर पूरा होता है। कल दूसरा आपको समास कराएंगे और इसको तब तक तैयार कीजिए। आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। और आपके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।